जरा सोचो, सिर्फ एक चाबी बदल जाने से दो लोगों की ज़िंदगी पूरी तरह पलट जाए। इतने ट्विस्ट की आपने किसी मूवी में नहीं देखे होंगे। कहानी की शुरुआत होती है एक बरसाती रात से, जहां हम एक आदमी को प्लास्टिक ग्लव्स और प्लास्टिक सूट पहनते देखते हैं। लेकिन यह सूट वह बारिश से बचने के लिए नहीं, बल्कि कोई भी सबूत छोड़े ना इसके लिए पहन रहा था। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो सूट बूट पहनकर उसकी गाड़ी के पास से छाता लेकर गुजर रहा होता है। तभी किलर गाड़ी से निकला और उस आदमी के पेट में चाकू घोंप कर उसे मार डाला, फिर उसे अपनी गाड़ी के डिब्बे में डालकर छुपा दिया। इसके बाद उसने गाड़ी में बैठकर अपना सूट निकाला और तब हम उसका असली चेहरा सामने देखते हैं। इस पेशेवर हत्यारे का नाम जैक है। उसने अपनी घड़ी पर समय देखा और सही समय आते ही गाड़ी लेकर निकल गया। फिर अगली सुबह हम हैरी नाम के एक जवान आदमी को देखते हैं जो अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान था। वो एक एक्टर बनना चाहता था मगर काम नहीं मिल रहा था। उसके पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं थी। वह अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान था। पर उसी वक्त अचानक उसकी मकान मालकिन दरवाज़ा खटखटाया और कहा कि वो उसके लिए नूडल्स लाई है। हैरी ने उसकी बात को इग्नोर करने की कोशिश की, मगर फिर वो नूडल्स का नाम सुनकर खुद को रोक नहीं पाया। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो मालकिन ने उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने कई महीनों से किराया नहीं दिया था। जब उस मालकिन ने उसे कल सुबह तक किराया भरने के लिए कहा, वरना वो उसे घर से निकाल देगी। फिर उसने हैरी को नहाने के लिए कहा, क्योंकि पूरे घर में गटर जैसी बदबू हो रखी थी। अब वो नहाने के लिए एक पब्लिक शौचालय में गया। वहाँ उसने देखा जैक को देखा, वो जो वॉश बेसिन में अपने हाथों पर लगा खून साफ कर रहा था। तब हैरी की नज़र उसकी बेशकीमती घड़ी पर पड़ी तो वो समझ गया कि आदमी काफ़ी अमीर है। खैर, फिर हैरी नहाने लगा तो कुछ देर बाद जैक भी वॉशरूम में घुसा। तभी अचानक हैरी के हाथों से साबुन फिसल गया। वही जैक चलकर आ रहा था तो उसका पैर साबुन के ऊपर पड़ गया। वो फिसल कर जबरदस्ती उस तरीके से गिरा, उसका सिर जमीन पर लगते ही वो बेहोश हो गया। उसके लॉकर की चाबी उसके हाथ से छूट गई, सीधी हैरी के पैरों में जा गिरी। अब हैरी बाकी लोगों के साथ जैक को देखने गया। फिर वो जैक के लॉकर की चाबी वापस करने के लिए नीचे झुका। तभी उसका मन बदल गया। उसने जैक की चाबी अपनी चाबी से बदल दी। उसके बाद जैक ने हॉस्पिटल ले जाया गया। हैरी ने लॉकर रूम में जाकर जैक का लॉकर खोला। उसमें देखता ही हैरी की आंखें चमक उठी और वो जैक का महंगा सूट बूट पहनकर बाहर आ गया। इसके बाद वो सीधा अपनी मालकिन के पास गया और उसके सारे पैसे चुका दिए। इसके बाद उसने बाकी सभी लोगों को पैसे वापस दिए जिसने उसको उधार दिया था। आखिरकार वो जैक की बेशकीमती गाड़ी में आकर बैठा और सोचने लगा कि शायद यह सपना है सब, और जल्दी उसकी आंखें खुली जाएगी। अब उसने हॉस्पिटल जाकर जैक को उसका सब कुछ लौटाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंचा तो उसने देखा कि जैक उसका नाम ले रहा था। पर सच तो यह था कि जैक को लग रहा था कि उसका नाम हैरी है, क्योंकि डॉक्टर्स ने उसे यही बताया था। असल में सर में चोट लगने के बाद जैक की याददाश्त चली गई थी। जब हैरी को इसका पता चला तो वह घबराकर फौरन वहाँ से निकल गया। बाद में जब जैक हॉस्पिटल जा रहा था तो उसे ऐसा हुआ कि उसके पास बिल भरने के पैसे नहीं थे। तब लेना नाम की एक पैरामेडिकल को उस पर तरस आ गया। उसने जैक का बिल भरने का फैसला किया। अब जैक को कुछ भी नहीं पता था कि वह कौन है, क्या करता है। फिर उसने लेना से वादा किया कि वह उसके पैसे जरूर लौटा देगी। इसके बाद लेना उसे घर छोड़ने गई तो लेना ने उससे उसका नाम पूछा, उम्र पूछी, मगर जैक नहीं जानता था कि वह कितने साल का। उसने अपने कागज देखे, उसके मुताबिक वो सिर्फ 32 साल का था। लेकिन यह सुनकर लेना हैरान है, क्योंकि वो इससे तो बहुत बड़ा लगता था। वही दूसरी ओर हैरी जैक का पता ढूंढकर उसके घर पहुंचा और इतने आलीशान घर देखकर उसके होश उड़ गए। उसने इतनी अमीरी अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी। भाई पैदा होते हुआ गरीब था और घर में घूमते हुए उसे कई यूनिफॉर्म मिली जो जैक की थी। उनमें से कुछ मिलिट्री की थी तो कुछ पुलिस की। उधर लेना और जैक कागजों के पते के हिसाब से हैरी के घर पहुंचे। वहाँ की हालत देखकर वे दोनों ही हैरान रह गए। जैक को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस तरह के घर में क्यों रह रहा है। तभी लेना को अपने रेडियो पर एक एक्सीडेंट खबर मिली। वह तुरंत जाने के लिए जैक उसके पास पैसे लौटाना चाहता था, पर लेना ने कहा कि वो बाद में फिर से मिलेंगे, तब वह पैसे लौटा दे। वहीं दूसरी ओर हैरी आलीशान घर में आराम कर रहा था और फिर उसने टीवी ऑन किया, पर वहाँ उसने देखा उसके होश उड़ गए। उसने टीवी चैनल पर की बजाय पड़ोस की एक लाइव वीडियो चल रहा था जिसमें वह योगा कर रही थी। इधर जैक अब भी अपने बारे में और जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहा। तब उसने बाहर आकर पड़ोस वाले लोगों से बात की सोची कि उसके दरवाजे खटखटाकर
उनसे बात करने की कोशिश करने लगा, लेकिन सबको लग रहा था कि यह कोई सेल्समैन है और हमको कुछ चिपकाने आया। फिर उसकी मुलाकात एक अजनबी से होती जो काफ़ी गुस्से में था। जैक उससे भी सवाल करने लगा, मगर कुछ उस गुस्सैल आदमी ने कुछ जैक पर हमला बोल दिया। तभी अचानक जैक के हाथ पर पैर अपने आप चलने लगे और उसने अपना बचाव किया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ये कैसे। कुछ देर बाद जब लेना वापस आई देखने आई तो उसने देखा कि जैक ज़मीन पर पड़ा खांस रहा था। असल में वो सिगरेट पीने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे काफ़ी दिक्कत हो रही थी। पर लेना सोच में पड़ गई कि भाई नहीं पी जा रही है तो मत पीजिए। पर जैक ने उसे बताया कि घर में बहुत सारे सिगरेट मिले थे, तो सोचा कि शायद पीता ही होगा मैं। खैर, जब लेना ने उसके साथ थोड़ा वक्त बिताया तो उसने देखा कि जैक चाकुओं के साथ काफ़ी अच्छा है, इसलिए वो अपने साथ अपनी आंटी के रेस्टोरेंट में ले गई। वैसे तो वो जैक को काम पर नहीं रखना चाह रही थी, पर लेना ने उसे गुजारिश करने के बाद वो राजी हो गई। पर उनकी दो शर्तें थी कि जैक एक तो प्यार से बात करेगा, दूसरा मुस्कुराएगा, वरना सारे ग्राहक भाग जाएंगे मेरे। तो उधर जैक के असली घर में हैरी अब भी छानबीन कर रहा था। उसे इधर उधर और कुछ पैसे मिले हुए थे। इसके अलावा वहाँ पर महंगी शराब की बोतल, सभी चाकुओं की पूरी तरह कनेक्शन मिली। उसके बाद घर के सारे नकली आईडी कार्ड और पासवर्ड भी थे। इसके बाद उसने एक बोर्ड देखा जिसमें उसी पड़ोसी वाली लड़की जो कि बहुत सारी जानकारी थी। तभी वह मुझे रेडियो पर थोड़ा शोर हुआ तो हैरी ने के हिसाब से लगाया कि ये ज़रूर पुलिस वाला होगा। फिर उसने सोचा कि जो ज़रूर किसी केस की गवाह होगी, तो उसकी हिफाजत का जिम्मा जैक का होगा। अब हैरी ने जू का घर ढूंढने की कोशिश की और वह बिल्डिंग में कई सारे लोगों से मिला। जू ने उसकी मुलाकात नहीं हुई। थक हार कर वह अपने घर लौटा तो उसने देखा टीवी ऑन किया, जहाँ उसने देखा कि जो किसी की प्रैक्टिस कर रही थी। उसने अपने सर पर चोट लगने के बाद गिरने का नाटक किया। फिर वह बार बार इसी की प्रैक्टिस कर रहा था। तो हैरी को एहसास हुआ कि शोर ऊपर वाले कमरे से आ रहा है, शायद जू वही रहती होगी। उसने देर हैरी के उसके घर के बाहर दरवाज़ा खटखटाया। जब जू ने दरवाज़ा खोला तो हैरी ने बताया कि वो उसका नया पड़ोसी है। और फिर उसने धक्के से जू से दोस्ती करने की कोशिश की, मगर जू ने उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी और उसने जल्द ही दरवाज़ा बंद कर दिया। इसी दौरान हम देखते कि जैक रेस्टोरेंट में मन लगाकर काम कर रहा था। चाकू चलाने वाले अपने टैलेंट की मदद से वो काफ़ी अच्छा शेफ बन चुका था, बल्कि उसकी बनाई हुई नई नई डिशेज भी बहुत पसंद आ रही थी। लोगों को भीड़ भी लगने लगी। कुछ दिन बाद जैक के साथ उसके घर आई लेना। उसने बताया कि उसे 25 तारीख को पहली टकवल मिलेगी। तब उसने जैक से दीवार पर लगा कैलेंडर देखा तो उसने बताया कि ये पिछले महीने का है कैलेंडर। बाद में लेना ने जाने बाद जब जैक ने पलटा तो उससे पता चला कि कल उसे कहीं जाना है। जब अगले दिन वो जगह पर पहुंचे तो उन्हें एक आदमी को देखा जो लोगों का नाम लेकर उन्हें गाड़ी में बिठा रहा था। जैक ने उस आदमी से पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। असल में वो सब एक्टर्स थे जो सेट पर जा रहे थे। अब जैक हेनरी की ज़िंदगी जी रहा था, तो अपना नाम पढ़कर उन लोगों के साथ काम पर चला गया। लेकिन सेट पर जाकर पूरा दिन उससे बहुत गलतियाँ हुई। वही दूसरी ओर हम देखते हैं कि हैरी जू की सुरक्षा करने के लिए उसका पीछा कर रहा था। जू से मिलने के लिए हॉस्पिटल गई और उसने बताया कि वो एक ट्रिप पर जाने वाली है। फिर जब वो वापस हाल में आई और अचानक किसी को देखकर घबरा गई और उल्टी दिशा में चलने लगी। हैरी ने उसे देखा, तभी उस पर नजर एक आदमी की पड़ी जो जू को पीछा कर रहा था। उसे याद आया कि उसने इस आदमी को जैक के बोर्ड पर देखा था। अब वो जू को उस आदमी की नज़रों से बचाकर पार्किंग एरिया में ले आया। उधर शाम को शूटिंग खत्म होने के बाद जैक को पैसे मिले तब उधर शाम को शूटिंग खत्म होने के बाद जैक को पैसे मिले तब उसे लिस्ट में अपने नाम के आगे अपने पिता का नाम मिला। उसके पिता एक नाई थे और वो उनसे मिलने उनकी दुकान पर पहुंचा। उस वक्त उसके पिता अपने ग्राहक के साथ असल असली हैरी की बात कर रहे थे, लेकिन जैक को लगा कि उसके बारे में बात चल रही थी। उसके पिता को लगता है कि हैरी एक नंबर का निकम्मा है, और यह सुनकर जैक काफ़ी निराश हो गया और वहाँ से चुपचाप चला गया। बाद में जैक ने लेना को बताया कि एक्सीडेंट से पहले वह एक एक्टर बनने की कोशिश कर रहा था और अब वह दोगुने जज्बे के साथ अपने सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करेगा। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि रात को जू ने अपना सारा सामान इकट्ठा किया और सड़क के उस पार जाकर खड़ी हो गई, मगर काफ़ी देर बाद वहाँ कोई नहीं आया। उसने अपने घर वापस जाकर देखा कि कहीं वह गलत तरीक को तो नहीं चली गई है। फिर उसने अपने हिसाब लगाया कि शायद उसे अगले थर्ड
थर्सडे को जाना होगा। उधर जैक ने अपने घर पर एक्टर बनने की तैयारी के लिए जोर शोर पर लगा हुआ था। बाद में जब वह फिल्म सेट पर पहुंचा तो उसे हीरो के बॉडीगार्ड का रोल मिला। जैसे ही फाइट सीक्वेंस शुरू हुआ तो जैक खुद को रोक नहीं पाया, बीच में घुसकर हीरो का बचाव करने लगा। शॉट पूरा होने के बाद डायरेक्टर ने उसके पास आकर उसका नाम पूछा। जैक ने उससे माफ़ी मांगी क्योंकि उसे लगा कि उसने बीच में आकर सारा सीन खराब कर दिया, लेकिन असल में डायरेक्टर उसकी फाइटिंग स्किल से काफ़ी खुश थे। यार उसके बाद हम देखते हैं कि अगले थर्सडे को जब जो थी, लेकिन वो जिस भी इंसान का इंतज़ार कर रही थी वो इस बार फिर नहीं आया। उधर जैक अपनी अगली शूटिंग पर पहुंचा तो उसे कुछ डायलॉग्स बोलने थे, मगर उसे लाइन्स याद करने में दिक्कत हो रही। जब डायरेक्टर ने एक्शन बोला तो जैक लाइन भूल गया, बस वो दो शब्द कह दिए, लेकिन डायरेक्टर को उसके दो शब्द में बहुत मज़ा आ गया। इसके बाद उसका फाइटिंग सीन हुआ और उसने अपनी स्किल्स को सबको हैरान कर दिया। जल्द ही उसका एपिसोड टीवी पर भी आया और डेस्टर में आने वाले कई ग्राहकों ने उसे पहचान लिया। अब लोग उसके साथ फोटो भी खिंचवाने लगे। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। अब हैरी जू से थोड़ी बातचीत करने लगा। उसका विश्वास जीत रहा था कि वो दोनों काफ़ी करीब आ गए और एक दूसरे को चाहने लगे। इधर जैक अपने अगले एपिसोड की शूटिंग पर गया, लेकिन वहाँ तो हीरो ने प्रोड्यूसर को फ़ोन कर कहानी बदलने का दिया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं जैक उसे ज़्यादा मशहूर न हो जाए। जब वो एपिसोड टीवी पर आया तो उसे देखकर लोगों को समझ नहीं आया कि भाई अचानक से क्या कर दिया इन्होंने। खैर फिर उस रात जैक के असली घर में एक फ़ोन बजा तो हैरी ने उस फ़ोन उठा लिया। कॉल करने वाले इंसान ने हैरी को जल्द से जल्द मिलने के लिए बुलाया। हैरी सनग्लासेस और मास्क पहनकर उस मीटिंग में पहुंच गया। वहां मौजूद सभी आदमी उससे इज्जत से पेश आ रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि जैक कितना खूंखार पेशेवर हत्यारा है। उसने हैरी से कहा कि उसे पिछले महीने की 25 तारीख को और अब तक काम पूरा क्यों नहीं किया। उसने हैरी से कहा कि उसे जल्द से जल्द अपना मिशन पूरा करना होगा। अगर पुलिस जू के पास चली गई तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। उसी वक्त हम देखते हैं कि एक आदमी खुफिया तरीके से इस मीटिंग की सारी बातें सुन रहा था। जब हैरी मीटिंग से चला गया तो उसने अपने आदमियों को हैरी का पीछा करने को कहा ताकि जू का पता लगा सके। जब हैरी घर लौटा तो वह बहुत गुस्से में था, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि जैक असल में पुलिस वाला नहीं बल्कि एक सीरियल किलर था। उधर जैक अगले एपिसोड की शूटिंग कर रहा था। सीरीज का हीरो जैक ने इतने जलने लगा कि इस बार उसने शूटिंग के समय एक्टिंग करते हुए सच में जैक के सर पर डंडा दे मारा। जैक को इस पर बहुत गुस्सा आया। फिर उसने उसने मुस्कुरा कर पूछा कि क्या उसने सही टेक दिया है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि अब हैरी जैक का पीछा करने लगा था। आखिरकार जैक ने उसे रोक कर पूछ ही लिया कि तुम मेरे फैन हो क्या। हाँ सर, बहुत प्यार करता हूँ आपसे, मेरे हथियार पे ऑटोग्राफ दे दो आप एक बार। इस पर जैक ने भी ज़्यादा न सोचते हुए उसके गोटों पर अपना नाम लिख दिया। सब के दौरान जैक और लेना भी एक दूसरे से काफ़ी करीब आ गए। खैर अगले थर्सडे को जू एक बार फिर से अपना सामान लेकर सड़क पर आई। इस बार हैरी ने उसके सामने जाने का फैसला किया। उसने कहा कि मैं एक पुलिस वाला हूँ जिसे तुम्हारी सुरक्षा के लिए भेजा गया, लेकिन अब उसे असल में जू की प्यार हो गया तो वह चाहता था कि वो दोनों हमेशा साथ रहें। मगर तब उस अमीर बिजनेसमैन गुंडे ने जू और हैरी की तस्वीरें अपने बास को भेज दी, उसने जिसने दोनों को ही जान से मारने का हुक्म दे दिया। अगले दिन जैक के काम से छुट्टी मिली तो उसने लेना और उसके परिवार को अपने साथ पिकनिक ले जाने के लिए कहा। दोनों हमेशा एक साथ रहे, मगर जब उस अमीर बिजनेसमैन के गुंडों ने जू और हैरी की तस्वीरें अपने बास को भेज दी तो उसने दोनों को ही जान से मारने का हुक्म दे दिया। अगले दिन जैक की काम उनसे कुछ छुट्टी थी तो उसने लेना और उसके परिवार को अपने साथ पिकनिक ले जाने के लिए कहा। उन सब ने एक साथ बहुत मस्ती की और जैक ने आसमान की ओर देखकर कहा कि अब उसे यह ज़िंदगी पसंद आने लगी है। मगर रात को जब वो घर आता लौट रहे थे तभी तेज बारिश होने लगी। रेडियो पर एक गाना बजा जिससे धीरे धीरे जैक को अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में सब कुछ याद आने लगा। उसे एक्सीडेंट से के पहले दिनों की झलक दिखाई दी। लगा कि उसे कुछ याद आया कि उसने एक पेशेवर हत्यारा है। जब जैक सीधा जू से मिलने पहुंचा तब हैरी को लगा कि वो उसे मारने आया है। उसने जैक को रोकने की कोशिश की, मगर वो जैक के सामने टिक नहीं पाया। खैर बाद में जैक ने खुलासा किया कि असल में वो कोई हत्यारा नहीं था। जब
भी किसी आदमी इंसान को मारने के लिए अंडरवर्ल्ड में फिरौती निकलती तो वह इंसान से मिलकर उससे डेथ कंटेंट के बारे में सब कुछ बता देता। फिर जैक उन्हें मारने का नाटक करने को कहा था ताकि वह इस शहर से दूर जाकर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सके। यह सब सुनकर सभी लोग राजी भी हो गए जाते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने बात नहीं मानी तो जैक तो नहीं मारेगा, उन्हें कोई और मार देगा। इस तरह जैक किसी भी जान लिए बिना दोनों तरफ के लोगों को खुश कर देता था। फिर जैक ने बताया कि किसी ने उसे जू को मारने का मिशन दिया था, क्योंकि उसके पास एक ऐसी खुफिया फ्लैश ड्राइव है जिसके बाहर आते एक अमीर बिजनेसमैन का धंधा चौपट हो सकता है। अब जैक ने जू को समझाया कि वो उसे यह देश छोड़कर जाना होगा, वरना वो लोग उसे जान से मार डालेंगे। जू ने कहा कि वह हैरी को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती, क्योंकि वह उसकी भी जान खतरे में है। मगर हैरी ने हताशा होकर कहा कि मैं वो वैसे ही ज़िंदगी से परेशान हूँ, तुम चली जाओ, कोई बात नहीं है, मेरी चिंता मत करो। मगर जैक के दिमाग में एक प्लान चला। उसने उन तीनों को इकट्ठे करने का मरने का नाटक करना होगा और फिर वह सभी अपनी ज़िंदगी की नई नई शुरुआत कर सकेंगे। लेकिन इस प्लान को कायम करने के लिए उन्हें ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देनी होगी, वरना अगर किसी को भनक लगी तो वह जिंदा तो हैं तो बाकी किलर्स उनका खत्म कर देंगे। अंत में जैक लेना से मिलने आखिर बार मिलने गया। उसने बताया कि उसकी याददाश्त वापस आ चुकी है, अब वह सब कुछ छोड़कर वापस जा रहा है। जैक ने कहा कि मैं वह आदमी नहीं हूँ जिसे तुम जानती हो, इसलिए मैं तुमसे दूर जाना चाहिए। सुनकर लेना को बहुत गुस्सा है। उसने कहा कि तुम्हें तुम्हारी पिछली जिंदगी में कोई मतलब नहीं, मैं तुम जो हाँ मेरे लिए काफ़ी हो। मगर जैक के जाने के बाद लेनन कुछ ठीक नहीं लगा और वह जब एम्बुलेंस में बैठकर जैक के पीछे निकल गए। जल्द ही जैक एक वेयर हाउस में पहुंचे जहां वो प्लान को अंजाम देने वाले थे। हैरी जू के साथ वहां आया। इधर बिजनेसमैन और उसके चेले उस पर नज़र रखे हुए थे। तब हैरी ने कहा कि उसने जू के साथ प्यार का नाटक किया ताकि वह उसके विश्वास कर सके। उसके सामने जू को जान से मारने का नाटक किया और फ्लाइट ड्रग बिजनेस की ओर फेंक दी। जैसे ही ये गुंडा को उठाने के आगे बढ़ा तो अचानक जैक उसके सामने आकर उसने हक्के बक्के रह गया। और यह सुनकर जल्दी उन्हें एहसास हुआ कि जैक भी उनका ही बुलाया हुआ एक दूसरा किलर है। असल में उन्होंने जू और हैरी को मारने के लिए कई किलर्स फोन किए तो उसने उसे कॉल तो जैक के ही अलग अलग फैक्स पर आए थे। उसके बाद हैरी और जैक लड़ाई का नाटक करने लगे और काफ़ी ज़बरदस्त एक्टिंग करने के बाद वो दोनों एक जगह आकर खड़े हो गए। और जबकि इस वक्त जू के हाथ में खास कंट्रोल था, तभी अचानक सारा प्लान चौपट हो गया। लेकिन अचानक से टपक पड़ी। जैक उसे दूर ढकेलने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे वापस लाने की जिद पर अड़ी थी। इसने जैक के हाथ से वो नकली चाकू गिरवा दी। जैक ने हैरी को इशारा किया कि अपने पैर से फंसे नकली चाकू को निकालकर उन पर हमला कर। हैरी बिल्कुल वैसा ही किया और जैक ने लेना को अपने पीछे खींच लिया ताकि वो नकली चाकू उसे लग सके। फिर उसने जू की तरफ इशारा किया। उन्हें बटन दबाते हुए बड़ा कंटेनर उसके सामने आकर गिरा। गुंडे कंटेनर के पास आकर चेक करने लगे कि वो मरे या नहीं। जैसे ही लेने को जैसे तैसे चुप करवाने की कोशिश कर रहा था। खैर इस दौरान उसने हैरी को इशारा किया, जिसने कंटेनर के नीचे से नकली खून बहा दिया। उसने इस जाल में फंस गया और उन्हें लगा कि सबके सब मर गए। खैर तभी गुंडों के जाने के बाद जैक और बाकी लोग कंटेनर से बाहर निकलते। जू और हैरी के सर से तलवार अब हट चुकी तो इन दोनों को एक दूसरे गले मिलाकर प्यार का इजहार किया और लेना के पीछे पीछे एम्बुलेंस तक आ गया। उसने बताया कि उसकी असली उम्र 45 साल है। खैर लेना ज़्यादा कुछ नहीं कहा और उसने टीवी सेट पर छोड़ दिया। शूटिंग के दौरान जैक अपनी लाइन्स इस तरह से बोल रहा था कि मानो वो लेना से ही बात करो। उसने कहा कि फ़ायदे से तो उसे चले जाना चाहिए, लेकिन वह इससे नहीं कर सके क्योंकि उसे भी प्यार हो चुका था। वो अपने पुराने वजूद को मिटाकर उसके साथ ही रहना चाहता। लेकिन इससे लेना बहुत खुश हुई और चलो इनकी ज़िंदगी भी सेट हो गई। अपने दोस्तों लौंडों घर बच चुका है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए और चलिए बाय बाय।